ये जो दो युद्ध हो रहे हैं, हम्म। भारत का क्या स्टैंड है इन दो युद्ध को लेकर? देखिए, भारत का ऑफिशियल स्टांस यही है कि ये युद्ध का समय नहीं है, हम युद्ध नहीं चाहते। रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, दोनों साइड्स को एक सीज फायर करना चाहिए, यही भारत कहता रहा है। और भारत ने ऑफर भी किया कि अगर आप चाहते हो तो हम मीडिएट कर सकते हैं इस बारे में। जब इजराइल और पैलेस्टाइन की बात होती है, इजराइल हमास की, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने डेफिनेटली कहा है कि भाई, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम किया है जो हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर। और अभी भारत का यही स्टांस होगा कि भाई ये जो मामला है उसको पीसफुली निपटाना चाहिए, तो सीज फायर होना चाहिए। ऑफिशियली यही स्टांस होगा। लेकिन अगर आप यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत का कुछ फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ अगर देखेंगे, तो आई थिंक भारत का फ़ायदा हुआ है। क्योंकि भारत को जब वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो भारत ने रिफ्यूज़ किया सैंक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, कि हम इस सैंक्शंस रेजिम में नहीं आएंगे, वी विल नॉट सैंक्शन रशिया, और वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। और दूसरा, भारत ने रशिया से बहुत सारा ऑयल लेना शुरू कर दिया। जो हम तेल दूसरी जगहों से लेते थे, अब हम रशिया से ले रहे हैं। पहले ईरान भी होता था, लेकिन फिर अमेरिका के प्रेशर के कारण से हमने ईरान का बंद कर दिया। तो अब हम मेजरली, हमारा सबसे बड़ा सोर्स अभी है रशिया, और हमें डिस्काउंटेड रेट्स पर वो ऑयल दे रहे हैं। तो भारत का इससे काफ़ी फायदा हुआ है। और फिर भारत उस ऑयल को प्रोसेस करके वेस्ट पे बेच रहा है, और वो वेस्ट जानता है और दे आर हैप्पी विद दिस। तो भारत का काफ़ी इसमें फ़ायदा हुआ है। इसमें इजराइल गाज़ा का जो सिचुएशन है उसमें कुछ हमारा फ़ायदा नहीं है ऑब्वियसली, बट हम चाहेंगे कि वो युद्ध ख़त्म हो, समाप्त हो जाए।